हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसों का फॉर्मेशन, यानी कि उसको हम किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेंटेंस लिख सकते हैं। पीछे की क्लासेस में मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि टेंस किसे कहा जाता है और साथ में टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के प्रकारों को कितने चरण में बांटा गया है, जिसमें से मैंने आपको पीछे के 2 चरण यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं प्रेजेंट के अगले टेंस के बारे में, यानी कि प्रेजेंट के अगले स्टेप के बारे में जो है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे कि हम वर्तमान पूर्ण काल भी कहते हैं। वर्तमान पूर्ण काल को अगर हम परिभाषित करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाक्य के अंदर कर्ता द्वारा संपादित कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, यानी हो चुकने का बोध होता है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता रही हूं कि वर्तमान पूर्ण काल का तात्पर्य यानी कि उसकी परिभाषा होती है वाक्य में कर्ता द्वारा संपादित कार्य का हो चुकने का बोध होता है। साथ ही वाक्य के उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि राम विद्यालय जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, राम विद्यालय जा चुका है। यहां पे आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया राम विद्यालय जा चुका है, इसमें चुका है लगा है। इससे यह पता चलता है कि राम के द्वारा विद्यालय जाने का काम कंप्लीटेड है। अब अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी पहचान क्या होगी। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आएंगे, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया। जब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, और इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या है भाई? राम। सब्जेक्ट हमने क्या लिया है? राम को लिया है। उसके बाद आपका जो वर्ब है वो है जा चुका है, दैट मीन्स ये हो गया आपका वर्ब। और लास्टली जो बचा वो है आपका ऑब्जेक्ट। जब हम इसे इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम एज अ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज और हैव के बाद हम क्रिया का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एप्लीकेबल करते हैं और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि हम हैज या हैव किसके साथ लगाते हैं, यानी कि किस तरह के कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग और किस तरह के कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली आपने जिस समय ट्रांसलेशन के रूल्स पढ़े होंगे उसमें आपने हैज और हैव के यूजेस को पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार रिमेम्बर करवा रही हूँ कि हैज का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? हैज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ। अब सिंगुलर नंबर में कौन कौन से आते हैं आपके? ही, शी, इट, नेम। वहीं पे अगर हम हैव की बात करते हैं तो हैव का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और बाकी अदर्स प्लूरल फॉर्म के साथ, नंबर के साथ। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसे सेंटेंस बनाते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। मैं यहाँ पे कंटिन्यू दे रही हूं। सब्जेक्ट लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे राम। राम चूंकि हमारा एक लड़के का नाम है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब? हैज। हमने लगाया हैज। उसके बाद है जा चुका है। जा चुका का यानी जाने का इंग्लिश वर्ड होता है गो। अब हमें गो का थर्ड फॉर्म एप्लीकेबल करना है और थर्ड फॉर्म क्या चलता है? गो, वेंट, गॉन। तो हम यहाँ पे गॉन का इस्तेमाल करने वाले हैं। राम हैज गॉन टू स्कूल।
इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता है, राम हैज गॉन टू स्कूल। और मुझे ये बात पूरी अच्छी तरीके से यकीन है कि इस तरीके से आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से वर्तमान पूर्ण काल से संबंधित सेंटेंस का फॉर्मेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जानने के बाद हम अगला स्टेप लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो मैं आपको यहां पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस टेंस को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान पूर्ण सुचारू काल। जैसा कि आप इसके हिंदी नाम में देख रहे हो कि इसका पूरा नाम क्या है, वर्तमान। दैट मीन्स इस वाक्य में कोई भी कर्ता वर्तमान समय में कार्य का संपादन कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है वो कंटिन्यू है यानी सुचारू है। सुचारू रहने के साथ यहाँ पर पूर्ण रूप से निश्चित समय अवधि का आकलन या निर्धारण किया जाता है। तो हम इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वाक्य में कर्ता द्वारा संपादित कार्य का सुचारू रहने के साथ साथ निश्चित समय अवधि का आकलन या निर्धारण होना, यानी कि इसमें जो भी काम होगा वो कंटिन्यूटी के साथ होगा, लेकिन साथ में निश्चित समय अवधि भी दी होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, लेकिन उसके साथ ही मैं पहले इसका एग्जाम्पल लिख रही हूं। राम 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने एग्जाम्पल में लिखा है राम 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, यहाँ पे पहला तो कंटिन्यूअस का सेंस आ रहा है, कंटिन्यूटी प्रोवाइड हो रही है कि वो किताब पढ़ने का काम कंटिन्यूटी से कर रहा है। साथ ही एक निश्चित समय दिया हुआ है यानी कि 2 घंटों से। अब ये पूरा सेंटेंस बना राम 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे पहचान के तौर पर लिख सकते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। साथ ही निश्चित समय अवधि का निर्धारण भी होता है। अगर हम बात इसके रूल की करते हैं कि इसके रूल में क्या देखने को मिलता है और किस तरीके से हम इसको सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले रूल लिखते समय हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम एज अ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। हैव बीन। इसके बाद हम वर्ब का 5th फॉर्म लगाते हैं, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी भी कहते हैं, यानी कि मैं सीधी सीधी भाषा में लिखती हूँ आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिख के यहां पर हम टाइम को इंडिकेट करने वाले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन फॉर टाइम। टाइम। देन सबसे लास्ट में हम फिर से एक बार ऑब्जेक्ट टाइम का शोइंग, जो भी टाइम दिया हुआ है वो लिख डालते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करके चल रही हूँ, प्रीपोजिशन फॉर टाइम। प्रीपोजिशन फॉर टाइम के लिए हम यहाँ पर सिंस, फॉर, टिल, अनटिल, देन, बिफोर, आफ्टर, इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि हमारे सेंटेंस के लिए पूरी तरीके से एप्रोप्रिएटेड हो। यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो होगा फॉर, क्योंकि 2 घंटे से किया गया है और 2 घंटा एक अनिश्चित समय है। 2 घंटा सुबह का है, शाम का है, दोपहर का है, कल का है, आज का है, ये कंफर्म नहीं है। तो ये पूरी तरीके से अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय जैसी चीजों के लिए हम प्रीपोजिशन के तौर पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको इंग्लिश में, यानी राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है,
इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। राम के लिए हम सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट लिखते हैं उसका नाम। अब जैसा मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि हम नाम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे आएगा हैज बीन। हमने लिखा राम हैज बीन। देन पढ़ रहा है, पढ़ने का रीड होता है और साथ में हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा रीडिंग। और वो क्या पढ़ रहा है, यानी कि किताब पढ़ रहा है। तो राम हैज बीन रीडिंग द बुक। अब कितने समय से पढ़ रहा है, कितने समय से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 घंटे लिखे हुए हैं, 2 घंटों से पढ़ रहा है। जैसा मैंने बताया कि इसके लिए टाइम के लिए हम लगाएंगे फॉर, तो बुक फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस बना। और क्या बना, राम हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। है ना इजी, बहुत ही आसानी से हम ये सीख सकते हैं कि हम किस तरीके से प्रेजेंट के सभी टेंस को ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने आपको सरलतम तरीका यानी कि सबसे इजी तरीका बताया है कि किस तरीके से आप इनका प्रयोग कर सकते हो। इसी तरीके की और भी चीजें आपके सामने आएंगी जिससे कि आप इंग्लिश के सेंटेंस को बहुत ही इजीली फॉर्मेट कर पाओगे, लिख पाओगे, किसी के सामने एक्सप्लेन कर पाओगे, बोल पाओगे। तो इस तरह की जानकारियों के लिए बने रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, अगर आप गार्जियंस हो तो अपने बच्चों को सजेस्ट कीजिए ताकि उनको अलग से किसी भी तरह के बॉदरेशन को या फिर कंफ्यूजन को नहीं झेलना पड़े। वो इस एक क्लास के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से टेंस को हैंडल करना या टेंस को बनाना सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो क्लासेस में भी बताया था कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 2 से स्टार्ट होता है और 12 तक जाता है। इसके बिना हम सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हम इसी के साथ और भी कई तरह के यानी कि पास्ट के सभी टेंस, फ्यूचर के सभी टेंसों को यहाँ पे देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे।